हुआ ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ शराब। ये बताइए कि ये आप यहाँ पे विरोध करने आए हैं, तो ये क्लियर है, कंफर्म है कि किस के तहत कोयला घोटाला, महादेव या शराब घोटाला, किस संदर्भ में ये टीम यहाँ पे कार्रवाई कर रही है? जैसा कि पत्रकार समाचारों से जानकारी मिली, जो उसमें हेडलाइंस आए हैं कि कोयला घोटाला, शराब घोटाला एवं अन्य आरोपों को लेकर जिसके कोई साक्ष्य नहीं है, सुबह सुबह आप किसी घर में आ रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2.5-3 साल के बच्चे हैं, ऐसा क्या प्रताड़ना करना, ऐसा क्या जुर्म कर दिया है भूपेश दाऊ ने, ऐसा क्या जुर्म? तो क्या आप लोग इस धरने पे कब तक बैठेंगे? जब तक ईडी रहेगी, जब तक ईडी वापस नहीं जाती तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेसी लोग हैं और जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि उनको ये कार्रवाई जो की जा रही है, गलत की कार्रवाई की जा रही है, और उनका ये कहना है कि हम वो धरने पे यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक ईडी ये कार्रवाई करेगी। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि एक बार फिर नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि ये पदुम नगर स्थित जो उनका आवास है, भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उनके घर का ही नज़ारा है, जहाँ पे सीआरपीएफ के जवान उनके साथ में आए हैं ईडी की टीम के, और साथ में अभी जो बताया जा रहा है कि अंदर खुद भूपेश बघेल समेत चेतन बघेल जो हैं वो अभी अंदर हैं। ईडी के अधिकारी जो हैं वो उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी यहाँ पे इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो कार्रवाई है ये कोयले में है, महादेव में है, या शराब में है, या दीगर कोई मामले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो कार्रवाई है, उनके जो नज़दीकी लोग हैं, चाहे वो बिल्डर हों, चाहे वो बड़े कारोबारी हों, उनके यहाँ भी ये रेड कार्रवाई की गई है और एक साथ ही कार्रवाई की गई है। तो ये जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो ये कंफर्म हो पाएगा कि ये किस लिए उन्होंने कार्रवाई की गई ईडी की। लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि भूपेश बघेल, चेतन बघेल जो उनके बेटे हैं, वो उनसे ईडी के अधिकारी इसी आवास में जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, ईडी के अधिकारी। जी बिल्कुल। और तहसीन, अब लगता है कि विधानसभा में भी ये मुद्दा उठेगा, चूंकि आज 10वां दिन है विधानसभा का, और जिस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है और सीधे तौर पर आरोप भी लगा रही है कि भूपेश बघेल की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की जाती है तो आवाज दबाने की कोशिशें की जाती है, और यही वजह है कि ये कार्रवाई की जा रही है और सीधे तौर पर केंद्र पर भी निशाना साधा गया। और अब देखिए, ये भी आपको बता रहे हैं कि भूपेश बघेल पर लगातार कार्रवाई हो रही। कौन कौन से वो मामले हैं ये भी आपको बता रहे हैं। सीडी कांड में भी भूपेश बघेल जेल जा चुके हैं। महादेव सट्टा ऐप मामला, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित घोटाला, इसमें भी भूपेश बघेल का नाम आया। शराब घोटाले में भी ईडी ने उन्हें आरोपी बनाया है, तो वहीं डीएमएफ फंड घोटाले में भी उनका नाम आ चुका है। यानी कि एक नहीं, कई सारे मामले हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ऊपर, जिनको लेकर उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, और इन्हीं में से कोई एक मामला हो सकता है, ये कयास लगाया जा रहा है, जिसके चलते ईडी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। शराब घोटाले को लेकर भी हो सकता है कि जो ईडी की टीम है वो यहां पर पहुंची है, चूंकि ईडी ने शराब घोटाले मामले में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया है। और हमारे साथ तहसीन लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तहसीन, जिस तरीके से भूपेश बघेल पर लगातार कार्रवाई हो रही है, एक नहीं बल्कि कई सारे मामले उन पर दर्ज हैं, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, क्या लगता है कि शराब घोटाला को लेकर ही यहां पर ईडी की टीम पहुंची होगी? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें, शराब घोटाला हो, महादेव सट्टा ऐप हो, या कोई दीगर जो मामले हैं वो घोटाले, उसमें सभी की चार्जशीट में इनका नाम था, दर्ज किया गया, उनसे पूछताछ भी की गई। चेतन बघेल को भी बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ की गई, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि ये ईडी की टीम जो है, क्योंकि बस इतना मालूम है कि अगर ईडी की टीम आई है तो कोई ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला है, उसी के तहत ये यहाँ पे जो दबिश कार्रवाई की गई है, पूछताछ की जा रही है। अंदर भूपेश बघेल खुद वहाँ मौजूद हैं, उनके बेटे जो चेतन हैं वो अंदर मौजूद हैं, उनसे अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, और कुछ दस्तावेज जो अभी जो जानकारी निकल के आ पाई है अंदर से कि कुछ दस्तावेज वगैरह भी उनको कुछ मिले हैं, तो वो उनको भी खंगाल रही है और उसके बारे में पूछताछ कर रही है, और साथ में जो कुछ वो दस्तावेज लेके आए उसके बारे में भी पूछताछ भूपेश बघेल से की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि इतना ही नहीं, सिर्फ भूपेश बघेल या उनके बेटे जो चेतन बघेल हैं उनके ठिकाने नहीं, उनके जो करीबी लोग हैं उनके यहाँ भी ये दबिश कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो कारोबारी हो,
चाहे वो उनके नज़दीकी रहे हो या उनके पार्टनर हो। तो एक साथ ये दबिश कार्रवाई सुबह 7 बजे कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि कैंप कार्यालय, ये पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का ये कैंप कार्यालय है और ये सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो साथ में आए हैं ईडी के, और करीब 15 से 20 अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे अंदर पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो एक चौहान बिल्डर हैं उनके यहाँ भी ये दबिश कार्रवाई है। इसके अलावा जो नेहरू नगर में भी एक दबिश कार्रवाई की गई है। करीब कुल 14 ठिकाने जो हैं वहाँ पे ये दबिश कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि वो ईडी की टीम है या आईटी की टीम है। लेकिन ये ज़रूर कंफर्म है कि भूपेश बघेल के जो पदम नगर स्थित जो आवास है वहाँ पे ईडी की टीम पहुंची है। 15 से 20 अधिकारी जो है सीआरपीएफ जवानों के साथ 4 गाड़ियों में यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके समर्थक जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे बाहर उनके खड़े हैं और यहाँ पे दुर्ग पुलिस की जो लोग हैं यहाँ पे पहुँच गए हैं और किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो उसका भी यहाँ पे ध्यान रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा यहाँ पे की गई है कि आज सुबह 7 बजे जो कह सकते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम यहाँ पहुंची है और भूपेश बघेल के आवास पे जो पदम नगर में वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो दुर्ग पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो, ईडी का विरोध ना हो और ईडी की जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो कार्रवाई में, उसके लिए यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे टीम तैनात कर दी गई दुर्ग पुलिस की। तो ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा कि ये किस तरीके की पूछताछ हो पाई है, क्योंकि अभी अधिकारी जो हैं वो अंदर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। भूपेश बघेल भी अंदर हैं, चेतन बघेल भी अंदर हैं और उनसे लगातार पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। जी बिल्कुल तहसीन, और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, लगातार विरोध भी किया जा रहा है। इससे पहले दीपक बैज ने भी ईडी पर सवाल उठाए थे, ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने संदेह जताया था और प्रदर्शन भी किया गया था। और अब भूपेश बघेल के खिलाफ जब यह कार्रवाई हो रही है तब भी देखिए ये कहा जा रहा है, कांग्रेस सीधे तौर पर यह कह रही है कि केंद्र के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है और यही वजह है कि देखिए यहां पर कांग्रेस अब विरोध भी कर रही है। जी देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो भूपेश बघेल के जब ये रेड कार्रवाई हुई उसके बाद उनके समर्थक यहाँ पहुंचे हैं और वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, उनको फंसाया जा रहा है और ये जो कार्रवाई है ये जो इंटेंशन इसमें गलत है। लेकिन ये अभी ईडी की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे अधिकारी पहुंचे हुए हैं और लगातार पूछताछ कर रहे हैं। भूपेश बघेल अंदर वहाँ मिल गए हैं और ख़ास तौर से उनके जो बेटे हैं चेतन बघेल, उनके अलावा अगर बात करें तो उनके जो करीबी जो लोग हैं, करीब 14 ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ ये छापामार कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो नेहरू नगर भिलाई हो या पदम नगर हो। तो सभी जगह जो है ये लगातार कार्रवाई 14 ठिकानों पे की गई है और इसमें अभी तक जो बात जानकारी निकल के आ पा रही है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जो पूर्व सीएम जो हैं भूपेश बघेल और उनके बेटे, उनके यहाँ ये कार्रवाई की गई है। जी तहसीन, आप बता रहे हैं कि 14 अन्य ठिकानों पर भी इस वक्त कार्रवाई चल रही है। क्या और जानकारी आपको मिल रही है और कौन कौन से क्षेत्रों में इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और खासकर भूपेश बघेल के जो करीबी हैं, क्या अब उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? उन पर भी ईडी की तलवार अब लटकती हुई नजर आएगी, चूंकि आप बता रहे हैं कि लगातार ये कार्रवाई चल रही है। बताया कि 14 ऐसे देखिए 14 ऐसे ठिकाने हैं जो उनके करीबी लोग बताए जा रहे हैं, चाहे वो राइस मिलर हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे वो बिल्डर हो, जो इनसे जुड़े हैं। ऐसे 14 ठिकानों पे उनके 14 सहयोगी जो हैं उनके यहाँ भी ये कार्रवाई जारी है और सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पुलिस जो है, दुर्ग पुलिस यहाँ पहुँची है और यहाँ जो उनके समर्थक हैं वो उनको इस बात की समझाइश दे रही है कि वो ईडी को कार्रवाई करने दें। हम यहाँ एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पे क्या जानकारी मिली थी और किस लिए वो यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सीआरपीएफ के जवान हैं, यहाँ उनके समर्थक की बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पे डीएसपी चंद्र प्रकाश तिवारी जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे आए हैं, किस तरीके की सूचना मिली थी? कुछ नहीं, बस सुरक्षा के लिए बल लगाया गया है यहाँ पे।
बस। कि किसी तरह का कोई ईडी का विरोध ना हो इसके लिए, या क्या क्या किसके लिए कितना बल लगाए? बहुत ज़्यादा बल नहीं है, बस एहतियातन उपस्थित हुए हैं बस। आप देख जी। सकते हैं कि ईडी की जो टीम है उसको किसी तरह का बिल्कुल विरोध ना तहसीन, हम झेलना देख पड़े। पा रहे हैं यहाँ पर जो सुरक्षा के समर्थक तौर पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है, चूंकि कांग्रेसी भी इस वक्त वहां पर मौजूद है जो कि विरोध कर रहे हैं ईडी की कार्रवाई का। और राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से यहां पर ईडी की टीम मौजूद है। ना सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि चैतन्य बघेल के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है और अब उनसे पूछताछ हो रही है। कई सारे मामले भूपेश बघेल पर दर्ज है, लेकिन अब कांग्रेस विरोध भी कर रही ईडी की कार्रवाई का। राजेश, आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज़ आ रही है, सवाल दोहराएंगे? राजेश, भूपेश बघेल के घर पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, कई सारे मामले उन पर दर्ज हैं। क्या लगता है कौन से मामले को लेकर इस वक्त वहां पर कार्रवाई चल रही होगी? हालांकि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि किस मामले को लेकर अब ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ईडी के पास में कई सारे मामले हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले ही शराब मामलों में सुप्रीम कोर्ट से चूंकि राहत मिली है, उस मामले में सारे आरोपियों को, तो हो सकता है कि शराब मामले को छोड़ करके बाकी जितने सारे मामले हैं उसमें ईडी नए सबूतों की तलाश कर रही हो, क्योंकि जो फ्रेम हुआ है चार्जशीट उसमें कोयला घोटाले, डीएमएफ घोटाला और महादेव सट्टा ऐप के जो पैसे आए हैं, ये 3 बड़े मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं तत्कालीन सीएम के तौर पे भूपेश बघेल का नाम आया है। कोयला घोटाले में तो खैर कई महीनों से, या पल कह लो कि 2-2.5 सालों से ही ये चीज़ें उजागर हो चुकी है कि किस तरह ये रैकेट काम करता था, और उसमें सौम्या चौरसिया जो उस समय तत्कालीन सीएम के डिप्टी सेक्रेटरी रही है, वो अभी जेल में ही है। तो वो जो लिंक जुड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के नाम आए हैं। तो डीएमएफ घोटाले में भी वो चूंकि आए हैं। डीएमएफ घोटाला का कुछ इस तरह से पैटर्न था कि चूंकि जहाँ भी एक डीएमएफ के पैसे से काम होता था, खास करके रायगढ़ या कोरबा इन जिलों में, तो ये कहा जाता था कि एक नेक्सस उस समय काम कर रहा था और वो जो तय रेट होता था उससे कई गुना रेट पर ठेकेदार को काम सौंपा जाता था। फिर उसके बदले ठेकेदार वो पैसा पहुंचाता था नेक्सस के पास, और उस नेक्सस के जरिए कई हाई प्रोफाइल लोगों के पास वो पैसा पहुंचता था। उसमें सीएम हाउस भी इन्वॉल्व होना, ऐसा ईडी बता रही है कि उसमें सीएम हाउस भी इन्वॉल्व था। तो उस लिहाज से डीएमएफ फंड का जो पैसे की बंदरबाट हुई या फिर उसमें घोटाला हुआ, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पे सीएम भूपेश बघेल का उसमें नाम आया था, और उस कड़ी को तलाशने के लिए ईडी यहाँ पर पहुंची है। उसकी भी जो सबूत तो है ही, और भी फर्दर चीज़ें हो सकती है, उसको तलाशा जा रहा है। एक जो सबसे बड़ा मामला और था, आपको याद होगा कि महादेव सट्टा ऐप घोटाला सामने आया था। एक ऐप है जो भिलाई के ही 2 युवकों ने उसको शुरू किया, और फिर प्रदेश भर से कई 100 करोड़ रुपए की उगाही हुई। बताया जाता है कि उस ऐप को चलाने के लिए तत्कालीन सरकार ने संरक्षण दिया था। एक वीडियो भी उसमें सौरभ चंद्राकर का दुबई से आया था, जिसमें उसने सीएम हाउस लिंक को एक्सेप्ट किया था कि उसके संरक्षण में और वहां तक पहुंचाए गए। ईडी ने भी अपने चार्जशीट में इस बात का उल्लेख किया कि चुनावी फंड के रूप में उस पैसे को प्राप्त किया है तत्कालीन सीएम हाउस के लोगों ने। तो उस लिहाज से उसमें भी नाम आ रहा है। तो ये नाम तो क्लियर है, और चूंकि सीएम के साथ साथ में उनके बेटे भूपेश बघेल का भी हर्षित बघेल का भी नाम आता है, तो उसमें भी ये कोशिश है ईडी की कि जो और सबूत मिले उसको तलाशने की कोशिश में चैतन्य बघेल के ठिकानों पर और उसके साथियों के ठिकाने पर ये दबिश हो सकती है, क्योंकि कई जगहों पर 14 से ज़्यादा जगहों पर ईडी ने दबिश दी है। तो उन तमाम लिंकों को, ये जो आप कह लीजिए कि कोयला घोटाला या फिर डीएमएफ फंड घोटाला या महादेव सट्टा ऐप घोटाला, ये मामले ये 3 ही हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी लोग हो सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल का तो नाम, तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल का नाम तो पहले भी आ ही चुका था, उनके बेटे चैतन्य बघेल का भी नाम आ चुका था। इसके साथ साथ उनके और कौन लोग होंगे, कहा यह जा रहा है कि जो उनके बेटे हैं उनके कई सारे दोस्तों ने भी इस रैकेट में हिस्सा लिया, या फिर उनके परिचितों ने भी इस नेक्सस के वो पार्ट थे और वहाँ तक वो पैसा पहुँचा था। तो उस
ट्रेल को खंगालने के लिए, उस सिरे को खंगालने के लिए ईडी की ये दबिश हो सकती है। क्योंकि बड़े पैमाने पर ये दबिश एक साथ दी गई है तो निश्चित रूप से उम्मीद की जा रही है कि ईडी के पास कई अहम सबूत है और उन सबूतों को तलाशने के लिए, उन सबूतों को खंगालने के लिए और फिर कड़ी जोड़ने के लिए ये काम की जा सकती है। तो इन छापों से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल और उनके साथ के कई करीबियों पर मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि बड़े पैमाने पर ये जो दबिश है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईडी के पास एक सशक्त इनपुट था और जिसके आधार पर ये आज दबिश की कार्रवाई की जा रही है। राजेश, लेकिन देखिए एक चीज ये भी देखने को मिल रही है, कांग्रेस इससे पहले भी ईडी का विरोध कर रही थी कार्रवाई का, और अब फिर से चूंकि भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंची है, कार्रवाई चल रही है, एक बार फिर से एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि केंद्र के निशाने पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। देखिए, जब से कार्रवाई शुरू होगी, आपको याद होगा जब सरकार थी कांग्रेस की, उस वक्त भी ईडी की कार्रवाई चलती थी। तो आपको याद होगा जो पुजारी पार्क के पास में ईडी का दफ्तर है, वहां पर दिन रात भर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन होता था। तब आरोप ये लग रहा था कि प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, लिहाजा कांग्रेस नेताओं को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार अपनी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, और जीत हासिल करने के लिए कर रही है। लेकिन अब तो चुनाव निपट चुके हैं, तब भी बीजेपी कहती थी कि ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, अगर उसके पास सबूत है तो वो कार्रवाई कर रही है। अगर कांग्रेस नेताओं को ये लगता है कि उसने कुछ नहीं किया है तो फिर उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। लेकिन एजेंसी का सम्मान करना चाहिए। अब चूंकि चुनाव बीत चुके हैं, उसके बाद में भूपेश बघेल के ऊपर अगर शिकंजा कस रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट है। देखिए, एक चीज और समझिए कि जितने भी ये बड़े मामले हैं, आप कोयला घोटाले की बात करिए, जो ईडी की चार्जशीट ये कह रही है कि ऑनलाइन सिस्टम था, जो पीछे की सरकार थी बीजेपी, वो कोयला के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर दिया गया, मैनुअल किया गया, एक पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया। जो उद्योगपति, जो कारोबारी कोयला ट्रांसपोर्टेशन के लिए 25 रुपये प्रति टन लेवी देते थे, यानी वसूली देते थे, उनके ही लिफ्ट ऑर्डर जारी हो पाते थे, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर जारी हो पाते थे, और वो पूरा का पूरा पैसा सरकार से लेकर के और कांग्रेस के बड़े नेताओं, अधिकारियों तक में जाता था। ये तो फैक्ट है। तो अगर अधिकारी इस मामले में जेल में है, उस समय के तत्कालीन आईएएस ऑफिसर इस मामले में जेल में है, तो जो आरोप लग रहा था कि सरकार उसमें प्रश्रय दे रही थी, तो सरकार के मुखिया के तौर पे तो भूपेश बघेल की जिम्मेदारी थी ही। और उसी तरह के कई सारे जो घोटाले थे, चाहे वो डीएमएफ फंड का घोटाला हो, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप का घोटाला हो, वो बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी आरोप लगाती थी और बड़े आंदोलन किए थे, और तब भी कहा था कि अगर उसकी सरकार बनती है बिल्कुल तो राजेश, देखना होगा कि जब ईडी इस मामले में कुछ बयान जारी करती है तब साफ हो पाएगा कि आखिर किस मामले को लेकर ये कार्रवाई हो रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो भिलाई से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। भिलाई स्थित ईडी की टीम, उनका जो निवास स्थल है वहां पर ईडी की टीम पहुंची है। 4 इनोवा गाड़ियों में ईडी की टीम इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल के घर पर पहुंच चुकी है, और घर में रखी गाड़ी की चेकिंग भी की जा रही है। इधर कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके प्रशंसक हैं, वो इस वक्त भूपेश बघेल के घर के बाहर मौजूद हैं और नारे भी लगा रहे हैं। तो घर में खड़ी कार की भी चेकिंग की जा रही है। इधर बड़ी संख्या में दूसरी जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त पहुंचे हैं। हालांकि किस मामले को लेकर छापा पड़ा है, किस मामले को लेकर पूछताछ के लिए ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंची है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के बेटे और खुद भूपेश बघेल इस वक्त घर में मौजूद हैं। 4 गाड़ियों में, 4 इनोवा गाड़ियों में इस वक्त ईडी के अधिकारी भूपेश बघेल के घर पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और क्या ये कोयला घोटाला मामले में उनसे पूछताछ हो रही है, डीएमएफ घोटाला मामले में उनसे पूछताछ हो रही है, शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ हो रही है, या फिर महादेव सट्टा ऐप मामले में उनसे पूछताछ हो रही है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सभी मामलों में चार्जशीट में उनका नाम है और स्पष्टीकरण आना ईडी की तरफ से बाकी है। लेकिन ईडी के बड़े अधिकारी 4 बड़ी इनोवा गाड़ियों में इस वक्त भूपेश बघेल के घर पहुंच चुके हैं, पूछताछ की जा रही है। घर के बाहर कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो चुके हैं और लगातार वहां पर नारेबाजी भी की जा रही है।
तो इस वक्त घर के बाहर रखी गाड़ियों में भी चेकिंग की जा रही है। देखिए, ये भिलाई स्थित भूपेश बघेल का घर है, जहां पर इस वक्त ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि किस मामले में ईडी पूछताछ करने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंची है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भिलाई से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों की जांच अब की जा रही है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट भी अब सामने आ चुका है। क्या लिखा है भूपेश बघेल ने? 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को अब जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया, तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस महासचिव के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। कार्यालय भूपेश बघेल, तो भूपेश बघेल के ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट आया है और इसे पंजाब चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में भी आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं है और पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं भूपेश बघेल, इसीलिए अब इसे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल का जो ऑफिस है वो इसे उस दिशा में जोड़कर देख रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।